नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण संस्था विवाह के बारे में जानकारी देंगे। विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह ही परिवार एवं नातेदारी के आधार हैं। हिंदुओं में विवाह संस्था सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान है। यह विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले विवाहों से भिन्नता लिए हुए है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो अन्य सभी आश्रमों का मूल है। अब हम विवाह का अर्थ जान लें कि विवाह किसे कहते हैं। विवाह का शाब्दिक अर्थ उद्दह अर्थात वधू को वर के घर ले जाना है। विवाह को परिभाषित करते हुए एक विद्वान हुए लूसी मेयर। विवाह की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, यह स्त्री और पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। अब इस परिभाषा को थोड़ा सा डिटेल में करना चाहें तो विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं एवं माता पिता बच्चों के समाज में कुछ परिस्थिति प्राप्त करते हैं। एक विद्वान हुए हैं WHR रिवर्स। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। मजूमदार मदान का कहना है, विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। अब यह स्पष्ट है कि विवाह दो विषम लिंगियों का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हुए सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना तथा उनका लालन पालन एवं सामाजिकरण करना विवाह के प्रमुख कार्य हैं। विवाह के परिणाम स्वरूप माता पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है। अब हम चर्चा करते हैं हिंदू विवाह का। इसमें हिंदू विवाह के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक प्रयोजनों से ही स्त्री पुरुष स्थायी संबंधों में बनते हैं। अन्य समाजों की भांति हिंदू विवाह एक सामाजिक एवं दीवानी समझौता नहीं है। हिंदुओं की मान्यता है कि विवाह संस्कार के पश्चात ही मानव में नियमों एवं परिपालन की भावनाएं जागृत होती हैं। गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग के समान माना गया है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, पारिवारिक सुख, सामाजिक एकता, पितृऋण से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति आदि उद्देश्यों को लिए किया जाता है। एक प्रोफेसर केम कपाड़िया हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, प्रोफेसर के कमर, और उनका मानना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इस प्रकार हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का पति पत्नी के रूप में एक अलौकिक, अविच्छेद एवं शाश्वत मिलन है तथा इस पवित्र बंधन को तोड़ना अधार्मिक है। हिंदुओं में एक विवाह को ही आदर्श माना गया है, अन्य प्रकार के विवाहों में नहीं। अब हम हिंदू विवाह के उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं।
हिंदुओं में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अनेक कारणों से विवाह का विशेष महत्व है। जैसे विवाह के द्वारा व्यक्ति ही विवाह के द्वारा ही क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है, पुरुषार्थों का निर्वाह करता है, समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को निभाता है, विभिन्न प्रकार के संस्कारों को संपन्न करता है, यौन संतुष्टि प्राप्त करना, संतति को जन्म देना और मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करना हिंदू विवाह के उद्देश्यों को बताते हुए केम कपाड़िया ने कहा है कि हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा तथा रति बताए हैं। अब हाँ एक एक की चर्चा करेंगे। पहला है धर्म या धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह में धर्म एवं धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए पत्नी का होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अपूर्ण ही माने जाएंगे। प्रत्येक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ एवं नय यज्ञ आदि 5 महायज्ञ करें। यज्ञ में पति एवं पत्नी दोनों का होना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब अश्वमेध करने लगे तो सीता जी की अनुपस्थिति के कारण यह संभव नहीं हुआ। यज्ञ करने के लिए उन्होंने सीता जी की सोने की प्रतिमा बनानी पड़ी। याज्ञवल्क्य के अनुसार एक पत्नी के मरने पर तुरंत दूसरा विवाह करना चाहिए, अन्यथा धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि पत्नी को पुरुष की धर्म पत्नी कहा जाता है। दूसरा है प्रजा या पुत्र प्राप्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य संतानोत्पत्ति माना गया है। हिंदुओं में पुत्र का विशेष स्थान है। वही पिता के लिए तर्पण और पिंडदान करता है, उसे मोक्ष दिलाता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पुत्र की आकांक्षा प्रकट की गई है। पाणी ग्रहण करते समय वर वधू को कहता है, मैं उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तेरा पाणी ग्रहण करता हूँ। विवाह के समय पुरोहितों वर वधू को आशीर्वाद देते हुए 10 पुत्र उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। पितृऋण से मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विवाह करके संतानों को जन्म दे। इस प्रकार हिंदू विवाह में यशस्वी एवं दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति पर जोर दिया गया है, क्योंकि ऐसी संतान ही इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाली होती है। संतान पैदा करने पर ही वंश एवं समाज की निरंतरता बनी रहती है। और तीसरा है रति आनंद। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य यौन संतुष्टि। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। वात्सायन ने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की गई है। इन 3 उद्देश्यों के अलावा कुछ शास्त्र सम्मत ये भी उद्देश्य माने जा सकते हैं। यह है व्यक्तित्व का विकास। स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के लिए विवाह आवश्यक है। विवाह के द्वारा व्यक्ति समाज में अनेक नवीन पद एवं भूमिकाओं को ग्रहण करता है, जिनके पालन से व्यक्तित्व विकसित होता है, नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में समर्थ होता है। मनु कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, जिसे विवाह ही पूर्णता प्रदान करता है। विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही शास्त्रों में पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार विवाह व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन की दृष्टि से आवश्यक है। और 5वां है परिवार के प्रति
दायित्वों का निर्वाह। विवाह के द्वारा व्यक्ति अपने पारिवारिक ऋणों एवं दायित्वों का निर्वाह करता है। जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया, लालन पालन कर बड़ा किया, शिक्षा प्रदान की व समाज में रहने योग्य बनाया, उनकी वृद्धावस्था में बीमारी एवं संकट के समय सेवा शुश्रूषा करना व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसकी पूर्ति विवाह द्वारा ही संभव है। और छठा है समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह। व्यक्ति एक समाज का भी ऋण होता है, व्यक्ति पर समाज का भी ऋण होता है। मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए ज्ञान, संस्कृति व सभ्यता की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे विवाह करें, नई पीढ़ियों को जन्म दे और समाज की निरंतरता बनाए रखने में योग दे। इस प्रकार हिंदू विवाह धार्मिक कार्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रति आनंद, ऋणों से मुक्ति, पुरुषार्थों की पूर्ति, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व का विकास, परिवार, समाज एवं समुदाय की निरंतरता एवं उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह आदि उद्देश्यों को अपने में समाये हुए हैं। धन्यवाद।